जिसको जो बाबा कहता है ना, माना अच्छी तरह से मुरली से समझ लिया, मेरा बाबा, मेरा बाबा। मेरा बाबा कहाँ है? परम धामवासी बाबा मधुबन में मिला है। अभी भी बाबा मधुबन है। मधुबन में बाबा है ना निज़ार भाई? मधुबन में बाबा है ना? ऐसे नहीं बाबा 17 को आने वाला है। अभी बाबा कहाँ है? बाबा कहाँ है? मधुबन बाबा की तपस्वी भूमि, चरित्र भूमि, तपस्वी भूमि। यहाँ से तपस्या करने का बल मिलता है इस भूमि पर, और चरित्र ऊंचा हो जाता है। वंडरफुल, चरित्र में चेंज आ जाती है। पहले भी कहते हैं ना, भले किसी के पास कितना भी धन हो, चरित्र ऊंचा न हो तो, कितनी बड़ी पोजीशन हो, चरित्र ऊंचा न हो तो, दिखावे मात्र तो अच्छा है, धन भी अच्छा है, पोजीशन अच्छी है, पर अंदर अंदर किसी को भी उसके लिए इज्जत नहीं होंगी। भले किसी का पांडव है ना, शक्तियां हैं ना, धन न हो, पोजीशन न हो, पर बाबा और चरित्र ऊंचा हो, तो अपने आप को, जिसके बुद्धि में बाबा मुरली मधुबन है, वो अच्छी तरह से समझ गए हैं माया क्या है, बाबा कौन है, माया क्या है। पर माया ने ऐसा हमारे ऊपर रंग लगा दिया, अपना रंग लगा दिया, जो परमात्मा को सर्वव्यापी बना दिया और खुद को हमारे अपन में, मेरे में बिठा दिया। समझ गए जयंती बहन? समझा? माया ने क्या, परमात्मा को कहा सर्वव्यापी है, और हमारे अंदर प्रवेश माया हो गई है। मेरा भाई, माया कहाँ है? सारे संसार में माया, 5 विकार। मेरे में क्या है? 5 विकार। कोई कहते थे परमात्मा मेरे में है, मैं सवाल, जिसमें 5 विकार है उसमें माया हो रही, प्रभु हो नहीं सकता। परमात्मा की याद भी नहीं हो सकती। परमात्मा तो उसके अंदर नहीं हो सकता है, पर उसकी याद भी नहीं हो सकती है। थोड़ा भी विकार है ना, समझ गए भगवान को। भगवान कहाँ है, कैसा है, क्या करता है, अब संगम सा का समय ऐसा है, तो भगवान, तो ये भक्ति मार्ग में, हमारे भक्ति में, भारत में भगवान, ईश्वर, प्रभु, ईश्वर तुम्हारी गत मत जारी है, प्रभु तेरी लीला परम अपार है। अंत में सब क्या कहेंगे? प्रभु तेरी लीला, तुम आए, इतना सारा कार्य किया, अहो प्रभु तेरी लीला परम अपार है। भगवान तुम तो भाग्य विधाता है, जिसका साथी स्वयं भगवान, उसको क्या करेगा आंधी और तूफान। ये प्रैक्टिकली इतना बाबा हम बच्चों को समझ देता है, शक्ति दे, समझ से शक्ति देता है, जो कितना भी आंधी आए, तूफान आए, अंदर से जिसका साथी स्वयं भगवान। तो भगवान को हमने क्या बना दिया है? साथी। जब साथी बना दिया है,
तो उसने हमको साथी बनाया है या हमने उसको साथी बनाया है? भाई जवाब दो, शिकल से जवाब तो दो ना। पहले उसने हमको अपना साथ दिया है। हम हाथ, बच्चे होते हैं ना थोड़े शरारती, हाथ छोड़ नहीं चाहते बाप का। जितना बड़े होते हैं ना ऐसे करने चाहते हैं। और बड़े होते तो समझते बस बाप पर सा ले लो, जो मेरा पैसा है दे दो, बाकी और कोई काम नहीं है बाप में। नहीं दिया तो बाप बाप नहीं है। ऐसे थे हम शरारती बच्चे, दुनिया में शरारती बच्चे, और हम हैं भगवान के ईमानदार बच्चे, अच्छे बच्चे। तो हर एक पूछे मैं बाबा का आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमाबरदार बच्चा हूं। आज्ञाकारी तो ऐसा है जो बाबा ने कहा, कैसे कहा, मुरली से कहा, समझ से कहा, बच्चा बाप की ये आज्ञा। जी बाबा। तो हम भक्ति में कहते प्रभु की आज्ञा माने माथे। पहले माथा मानेगा, दिल मानेगी, दिल मानेगी माथा मानेगा। जब दिल में कहेंगे हाँ बाबा जो कहता है ना इसमें भला है, इसमें फायदा है, बाबा आदि अंत को जानता है, कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। तो दिल ने मान लिया, माथे ने मान लिया, सिर माथे पर है, उसका माथा कभी गर्म नहीं होगा, सिर में कभी दर्द नहीं पड़ेगा, सदा ही खुश मिजाज होगा। क्यों? विश्वास है ना, आज्ञाकारी बच्चे को विश्वास है ना। वो बच्चा वफादार है ना, एक बाप के सिवाय और कोई मेरा नहीं है, वफादार इतना है। बेटा भी वफादार अच्छा है तो उसको यही है मैं बाप का नाम बाला करूं, जैसे मेरा बाप है, जैसा मेरा बाप है, जैसा मेरा बाप है। न सब फीचर से लगे बाप है, भाई फीचर तो होते हैं जैसे बाप के वैसे बच्चे के। ये भी मुझे पहले पता नहीं था, जब विदेश में गई तो मिक्स होते हैं ना, माँ बाप, बाप होगा अंग्रेज, माँ होंगी इंग्लिश और इंडियन या पारसी कोई फल, तो उनका जो है ना बच्चा भी मिक्स होता है। पीछे पता चला, वैसे पता इन बातों का मेरे पता नहीं था। पहले तो भारत में ये रवाज जैसे माँ बाप वैसे फिश बच्चे का पता चलता है ये किसका बच्चा है। हाँ, पर जैसा माँ बाप बच्चा भी वैसा होता है। पर हमारा जैसा माँ बाप तब पर शिकल दिखाओ, जैसा माँ बाप जैसा बच्चा। वफादार माना फ्यूचर से फीचर दिखाई पड़ता है। फीचर्स हमारे जो है ना, फ्यूचर के लिए हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, पास्ट इज पास्ट, पास्ट का कुछ भी चिन्ह नहीं है। किसके बच्चे थे, अरे पास्ट इज पास्ट। पास्ट में जो कर्मों का हिसाब किताब सब चुकतू खलास, विक्रम विनाश हो गए, कर बंधन कट गए, हिसाब किताब चुकतू हो गया। ये माया इसको कहा जाएगा ना, माया जीत माना, माया जीत माना। मैं 1 मिनट रास्ते चलते मैंने कहा, मुझे कहा टाइम पर क्लास पूरा करना, अच्छा पर मैं टाइम पर कैसे पूरा करूँ? हाँ, माया जो है ना, माया बड़ी चटपटी खटपटी है।
कैसे किसका माथा मूंड लेती है, पता भी नहीं पड़ता है माथे को, क्या सोच रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कैसे चल रहा हूँ। माया, क्या खा रहा हूँ, अरे माया। बाबा कहता है तुम एक दो को अच्छी तरह से थोड़ा कान में फूक दो, संभाल, माया है यहाँ बचाओ, बचो और बचाओ। कहाँ न कहाँ से माया। तो बाबा मिसाल देता था, एक शर्म बूटी होती है, हाथ लगाओ ना बेचारी बंद हो जाए, मुरझा जाती है। बाबा कहता देखो जा करके, ये बच्ची के टच करेंगे ना मुरझा जाएंगी। तो माया थोड़ा टच करती है ना मुरझा जाता है। मुस्कुराना मुश्किल है, मुरझाना फिर मुस्कुराना मुश्किल है। तो जो माया को समझता है, शक्ति से अनटच, कोई माया किस तरह से भी टच नहीं कर सकती। इतना बहादुर चाहिए बाबा को बच्चा। किसी प्रकार से भी कोई मान शान देवे, अच्छा, कोई अपमान करे, थोड़ा भी अपमान करे, थोड़ी फीलिंग आई, शक्ल बदली, माया। तो पहले पहले हम अपनी टेस्ट करते थे, समझे अभी हमको माया, समझ गए माया ये है। बाबा ने शक्ति दी, क्या प्रूफ हुआ? सुख दुख, मान अपमान, निंदा उस्तत, हार जीत। देखें, अल्पकाल का सुख खेलता तो नहीं है, थोड़ा कुछ बात पे दुख होता तो नहीं है, हुआ समथिंग रॉन्ग है। ज्ञान का फाउंडेशन अच्छा नहीं है। मान मिला तो खुशी हुई, अपमान मिला तो थोड़ा दुख हुआ, किसी ने निंदा की, किसी ने उस्तति की, कहाँ हार हुई, कहाँ जीत। अरे ये तो खेल है ना बाबा साहब, ये खेल है ना, ये तो होता ही रहेगा, क्या बड़ी बात है। तू तो मेरा बच्चा है ना, इतनी समझ देता है बाप, मेरा बच्चा है ना, तो मेरे को देखना। तो जो दिन रात तो हम बताती है, बाबा ने एक ही बारी कराची में कहा, पहले एक ये कहा, इसका संभाल करना, माना कभी फालतू ख्याल नहीं करना। तो ऐसे ही भगवान ने सिर पर हाथ रखा है, न चिंता न चिंतन, कभी किस न अपनी चिंता न किसकी चिंता, न किसी का चिंतन। तो उसमें ये बाबा का प्यारा गीत था, कोई भाई आया था लगन वाला, मुझे अपने शरण में ले लो राम, चिंता मेरी तब मिटेंगी जब चिंतन में ले लो राम। चिंतन में ही राम आ गया। तो हर एक देखे मेरे चिंतन में बाबा है। जिसके चिंतन में बाबा है वो जैसे स्वदर्शन चक्रधारी बन जाता है। स्वचिंतन ईश्वर चिंतन पर चिंतन को खत्म करता है। स्वचिंतन ईश्वर चिंतन, तो स्व में ईश्वर चिंतन, ईश्वर के हाथ में हमारा भाग्य आ गया। हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या बाहर में क्या है, निंदा उस्तत हार जीत, ये तो खेल है। अभी हमको पता चल गया स्वाभिमान में रहना है। बाबा कहते सच्चा सच्चा धन तुम्हारे पास है। जो करोड़पति सुखी नहीं है,
तो कखपति नहीं हो, एक है कखपति, दूसरे करोड़पति, हमें पद्मापति। क्या समझते हो भाई? मेरे पास कुछ नहीं है, अच्छा शक्ल ऐसी बनाता है, और हमारे भाई ये है ऐसी नहीं, न ऐसे शक्ल है न ऐसे शक्ल है, पद्मा पद्मपति। बाबा ऐसी पराई परा रहे हैं जो हमको फ्यूचर का नशा बाबा अभी चरा दिया है। तो बाबा कहता है फ्यूचर का नशा उसको चढ़ता है। मैं मूल्यों से ही सुनाती हूँ और कोई बात से नहीं सुनाती हूँ। बाबा ने कहा कल परसों मुरली, कल थी यहाँ पर, याद नहीं है, सूरत मनुष्य की सीरत बंदर की थी, अब इस सूरत मनुष्य की सीरत देवता की। वंडरफुल। तो हर एक अपनी सूरत मनुष्य की है, मेरी सीरत कैसी है? सर ऐसे नहीं है कि इसको समझाया ये किया मैं खुश हो गई, नहीं, सीरत कैसी है? तो अपनी सूरत तो वही मनुष्य की है, कितनी मेरे में चेंज आ रही है, जो हर एक समझे। जैसे मम्मा से शुरू से लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। बहुत है जो मम्मा को देखते ही श्री लक्ष्मी दिखाई पड़ती थी। हमारी पुष्पशांता दादी थी ना, वो जो कितनी बड़ी थी, उसकी कितने बड़े घर बार धनवान, मतलब रॉयल फैमिली की थी घर पर। परंतु जैसे मम्मा को देखा, मम्मा के स्वयं भगवती लक्ष्मी के रूप में साक्षात्कार हुआ उसको। फट से ऐसी हम देखे, जैसे बाबा से फट से अनुभव होता था, कितना बाबा शांति प्रेम से शक्ति भर देता है आत्मा को। शांति प्रेम दोनों दे करके शक्ति भर देता है। तो मैं अपने आप को देखूं, मेरे पास शांति और बाबा के भगवान के लिए प्यार दोनों मुझे आत्मा में भर गए हैं, या भर भी रहे हैं, तो शक्ति आ रही है। वो शक्ति जो है ना, वो हर सेकंड हर मिनट श्वास में संकल्प में बड़ा काम कर रही है। अभी थोड़ा भी आप सेवा करेंगे जो शिकिर पीली हो जाती है, जैसे एनर्जी है ही नहीं। अरे सेवा से तो एनर्जी आती है, क्योंकि बाबा का प्यार और बाबा से जो शांति मिलती है आत्मा को, वो शक्ति अंदर से असली मेरी पर्सनल शक्ति बाबा जो भर रहा है, जिसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय रखा ना बुद्धि से, शक्ति मिली ना, या शक्ति मिली ना, विजय हो गई। कभी हार नहीं हो सकती। थोड़ा भी माया से हार खाई ना, तो माया को चांस मिला। इसलिए जब ब्रज कोठी में आए हैं तभी बाबा समझाता था, बच्चे माया बड़ी चतुर है, माया ऐसी करती है। तो हमारी ब्रज शांता बहन रतनमणि दोनों मजबूत थी, हम सब बहनों में, कुमारियों में दोनों बड़ी मजबूत। तो बाबा कहता था कुश्ती लड़ो आपस में। समझा? इतना ब्रज शांता बड़ी उनसे मजबूत, रतनमणि से, वो उसको जीत लेती थी। पर बाबा कहते नहीं तू उसको जीत, तो माया ऐसा कोशिश करती है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको खींचता हूँ, माया कहते मैं खींचती हूँ। तो जो बहादुर होते हैं ना, उसको सेकंड में पता चलता है मैं हार न खाऊं। हार नहीं खाएंगे,
मैंने सुना है ना, ये जब पता नहीं क्या होता है, वो देखने का जी चाहता है। किसकी जीत हुई कि हम तो कभी दिखा भी नहीं है, जो बाबा ने दिखाया है वही बताता है। पता नहीं क्या दुनिया में क्या है वो हम नहीं जानती, पर बाबा कहता है माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत। हमको ये दुनिया में क्या हार, उसमें हम क्या जाने, बिजनेस में क्या नुकसान हमारा, हम क्या जाने। हमारा बिजनेस बड़ा फर्स्ट क्लास चल रहा है, कभी घाटे में न जाएंगे, समझा। हमारी पर्सनैलिटी में बाबा कहते हैं प्यूरिटी हो, ऑनेस्टी हो, सिंपलिसिटी हो, ह्यूमिलिटी हो, वही रॉयल्टी है। प्यूरिटी में प्यूरिटी, प्यूरिटी हमारी पर्सनैलिटी में प्यूरिटी 100%, जरा भी इम्प्यूरिटी का अंश नहीं, अपवित्र ख्याल नहीं। मेरे कारण भी किसको ख्याल ना आवे, हम इतना भी संभालते थे, मेरे को ना आए, पर कोई मेरे तरफ से किसकी बुद्धि खींच जावे ना, अरे खा जाऊं उसको। हमने ये पुरुषार्थ किया, किसी को भी मेरे प्रति कोई आकर्षण होवे, कोई बाबा के तो शे नहीं शक्ति, उसको किसी को ख्याल आ नहीं सकता। इतना पवित्रता, जितनी प्यूरिटी उतनी सिंपलिसिटी। सिंपल है ना तो बड़ा सहज है, बाबा को अच्छा लगता है। ऑनेस्ट है ना तो भगवान का प्यारा बन जाता है। खुद से ऑनेस्ट, बाबा से ऑनेस्ट, सब बात ऑनेस्टी में नंबर 1। कोई एक भाई है, नाम नहीं लेती हूँ, परंतु उसने जो मैंने देखा है पुरुषार्थ करके सफलता पाई है ऑनेस्टी से, बिल्कुल ऑनेस्ट। जिसके साथ भी संबंध में कार्य ऑनेस्टी से उसकी सफलता हुई है। कोई बात, और किसी की सफलता हुई है ह्यूमिलिटी से, बस निम्रता इतनी काम में आई है। अच्छा आन मनी झगड़ा टूटा, अच्छा आप राइट मैं रॉन्ग, फिनिश, पहले आप जैसे आप कहेंगे, बस इतनी निम्रता से बात मत पूछो, पहले जो आप कहेंगे मैं हाजिर हूं भाई, जब से नहीं जो मैं कहूं सो करो, नहीं। और किसकी जीत है, माना सिंपल, सिंपल रहने से सैंपल बन गए, इकोनॉमी से चलने से सैंपल बने है। भाई थोड़े में ये चला सकता है, पैसा खर्च तमाशा देख, वो नहीं, क्वालिटी चाहिए। सिंपल रह करके खुद सुखी, उसके संग जो रहेगा सुखी। तो किसी ने सफलता पाई है इकोनॉमी पर चलने में, यज्ञ खर्च बड़ा संभाल के किया होगा, यज्ञ में डालने वाले थोड़े हैं और सफल करने वाले, ये मधुबन में यज्ञ सेवा कौन कितनी करते हैं, सफल कर रहे हैं ना। हाँ, कोई हमारा भाई था तो सारा टाइम यज्ञ सेवा में क्या करता था, वो सब्जियां भी जो है ना वो भी सफा करके अच्छी तरह से गायों को जाकर देना, गोबर है ना उसका छेना बना करके, समझा। कोयले की मट्टी होती थी, उसका छेना बना के अच्छा उसे आग जला देना, उसमें गर्म पानी करना। तो बाबा ने कहा 1 लाख रुपया कोई देता है, ये 1 लाख बचा रहा है। ज्यादा सेवा किसकी, जिसने 1 लाख यज्ञ में डाला उसका सफला हुआ, चलो बर्बाद जो पैसा हो जाता ईश्वर यज्ञ में आ गया। और उसने जो हड्डी मेहनत करके सफला किया, अपनी हड्डियां दी सेवा, ज्यादा कमाई किसकी, उसकी।
तो हम निमित्त बन करके यज्ञ सेवा करके अपनी जीवन कितनी सफली की है। उनको जो यज्ञ में सेवा ज्यादा करता है उसको माया नहीं आती, दिल से करता है, सच्चाई से करता है, एकानामी से करता है, तो बाबा उसको अंदर ताकत देता है, ध्यान रखता है। अपना समय संकल्प शुद्ध समय सफला करता है, पर शुद्ध संकल्प से, श्रेष्ठ कर्म से। अंदर ध्यान संकल्प पर रखता है, कर्म श्रेष्ठ करता है, तो माया उनके पास नहीं आ सकती। पर जो संकल्प की शुद्धि नहीं है, अंदर शांति नहीं है, सच्चाई नहीं है, तो माया भी बेचारी देखती है इसको, मेरे पास, इसके पास मेरी रहने की जगह है इसको, तो उसका आना, माया आ सकती है। माया बस जिसमें जो अनासक्त है, न्यारा है, माया बेचारी डर जाती है, तो उसके पास बैठा है, ईश्वर के पास बैठा है, तो नहीं आ सकती। ओके ओके, तो समझा। बाबा मूली मधुबन और कुछ नहीं। और खुश मिजाज किसके लिए रखूं? सफला हो जाए, भले सफला हो जाए। बाबा मेरे अंत में मेरे को साथ देगा, देता रहता है, देता रहेगा। अच्छा, आज सभी को टोली खिलाएंगी, कोई जाने वाले है, कोई आए है, चलते फिरते मिलते हैं। ज्ञान सरोवर वाली भी टोली खा सकते हैं, समझा। ज्ञान जो इतनी सेवा करते हैं उनको भी टोली मिलनी है, समझो। ओम शांति। जो